ये एक क्लासरूम था मदरसे का और अंदर एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसके अंदर भी यहाँ पर देखेंगे आप बीच में मेहराब बनाया हुआ है और ये आप देखेंगे इसके मेहराब में ये कंगूरे बनाए गए। ये आप देख सकते हैं, ये नोकीले ये डिज़ाइन इस तरह के वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का जो कॉम्बिनेशन है इसे बहुत खूबसूरत बना रहा है। देखेंगे यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई हैं। ये कुतुब मीनार है और इसके बिल्कुल सामने ये है अलाउद्दीन खिलजी का अलाई मीनार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं रज़ा खान आज आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और उनके द्वारा बनाया गया कई मॉन्यूमेंट जैसे अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार और खिलजी मदरसा, जो कि दिल्ली के महरौली एरिया में है, कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पर कुतुब मीनार है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है यहाँ पर, और इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका मकबरा है और इनके द्वारा बनाए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से है वो। और जब आप कुतुब कॉम्प्लेक्स आएंगे आप तो आपको एक आदमी का 40 रुपीज़ चार्जेस है जो आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरह से है इनका मकबरा और इनके द्वारा बनाया गया जो मॉन्यूमेंट्स हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कुतुब मीनार है और इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। तो अभी हम लोग उसके मकबरे की तरफ चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है खिलजी टूम, खिलजी मदरसा। तो अभी ये खिलजी का मदरसा और इनका मकबरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से है ये और इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ आप बने रहें। तो ये आप सामने देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये उनके मकबरे का है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ ये अब काफ़ी टूट चुका है। ये आप देख सकते हैं इसका दीवार किस तरह से है, इसके वॉल्स ये सिर्फ पत्थर आपको दिखेंगे यहाँ पर, नोकीले पत्थर। ये आप देख सकते हैं इसके प्लास्टर सारे निकल चुके हैं। इस मकबरे को 7 साल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका व्यू। ये आप देखेंगे ये कभी इसके ऊपर छत भी हुआ करता होगा और ये प्रॉपर सही तरीके से इसका वॉल भी होगा बना हुआ, लेकिन ये टाइम के साथ साथ ये टूट चुका है काफ़ी। ये आप देख सकते हैं और ये इसका एंट्रेंस गेट है। इसमें हर तरफ से एंट्रेंस गेट है अंदर जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये लाइम स्टोन इसमें बड़े बड़े लगाए गए इस मेहराब में, और इसमें आप देख सकते हैं कई बड़े बड़े पत्थर इसमें लगे हुए और काफ़ी नोकीले हैं ये आप देख सकते हैं, काफ़ी नोकीले पत्थर हैं ये। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका कब्र है। ये देख सकते हैं किस तरह का ये बना हुआ है और देखेंगे काफ़ी ये एक नॉर्मल किस्म का ये कब्र है और काफ़ी चौड़ा है। और ये आप देख सकते हैं इसका शेप आप देखेंगे बहुत ही यानी डिफरेंट है। इस तरह का नॉर्मली आपको कब्र दिखेगा नहीं, लेकिन इसका आप देखेंगे इस कब्र का बनावट ये काफ़ी डिफरेंट है इसका शेप। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कब्र है और ये आप देखेंगे ये मकबरे का इसका जो वॉल है पूरा, ये देखेंगे क्या हाल है। ये पूरा ये वक्त के साथ साथ ये पूरा कर चुका है। इसके ऊपर जो प्लास्टर हुआ करता होगा अब सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको दिखेंगे, नोकीले पत्थर हैं इसमें हर तरफ है। और उसके ऊपर जो है एक गुंबद था काफ़ी बड़ा, ऐसा सुनने में आता है, जो टूट चुका है। अब छत है नहीं इस पर, ना कोई गुंबद है। तो ये वक्त के साथ साथ इसका कोई मेंटेनेंस हुआ नहीं, तो इस वजह से ये टूट चुका है। और इस मकबरे को करीब 7 साल हो चुका है और इनका डेथ जो हुआ था ये 1316 में इनका डेथ हुआ था। और ये दिल्ली के सुल्तान रहे, करीब 20 साल तक इन्होंने दिल्ली पर हुकूमत करा था। 1296 से लेकर 1316 तक इनकी दिल्ली पर हुकूमत थी। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो खिलजी डायनेस्टी था, इसके जो फाउंडर थे, जो इस
डायनेस्टी का नींव रखा था वो जलालुद्दीन खिलजी ने रखा था, जो कि खिलजी डायनेस्टी के पहले सुल्तान हुआ करते थे और ये अलाउद्दीन खिलजी के अपने सगे चाचा भी थे। और इनकी जो बेटी थी मलिका जहां, वो अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ हुआ करती थी। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये सुल्तान की गद्दी को हासिल करने के लिए अपने चाचा और उस वक्त के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, उनको मार दिया था और उनको मार कर फिर सुल्तान की जो गद्दी थी वो इन्होंने हासिल कर ली थी। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल सुल्तान हुआ करते थे। इन्हें जुनून था जंग लड़ने का और जंग को जीतने का, और इसी वजह से इन्होंने कई राजाओं को उस टाइम पर हराया था और उनके साम्राज्य को हासिल कर लिया था और उस पर अपनी हुकूमत कायम कर दी थी। इसी तरह इन्होंने अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान के अंदर बहुत फैला दिया था, बहुत बड़ा कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इनके बाद करीब 300 साल तक किसी और दूसरे सुल्तान ऐसा नहीं कर पाए थे। जंग लड़ने में और इतनी बड़ी आर्मी को रखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आते थे। इस वजह से इन्होंने कई पॉलिसीज़ को लागू कर दिया था उस टाइम पर, जैसे कि प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। उसमें हर सामान का फिक्स प्राइस इन्होंने कर दिया था और लैंड पे, ज़मीनों पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे और कई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन्होंने करे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए और इनके आर्मी को जो सैनिक थे और जो जंग का खर्च हुआ करता था वो मेकअप हो पाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस वक्त में मंगोलों का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ करता था। वो रेगुलर अटैक किया करते थे, पर अलाउद्दीन खिलजी उससे डट कर लड़ते थे और कभी भी उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। और 1305 में करीब 8000 मंगोलों को मारकर और उनके सर को कटवाकर उनका जो किला हुआ करता था सिरी फोर्ट, उसके चारों तरफ उसे टंगवा दिया था, जिसकी वजह से मंगोलों में काफ़ी खौफ पैदा हो गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने रूलिंग पीरियड में दिल्ली के अंदर कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे खिलजी मदरसा, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा। ये 3 जो मॉन्यूमेंट हैं ये तो इसी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से है वो। और इन्होंने एक नया शहर बसाया था जिसका नाम सिरी रखा था और वहाँ पर एक इनका किला हुआ करता था जो सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा इन्होंने हौज़े अलाही बनवाया था जो एक रॉयल वाटर टैंक हुआ करता था, चोर मीनार बनवाया था और इसके अलावा कई और मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनवाए थे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वो 3 मॉन्यूमेंट्स अभी दिखाऊंगा जो इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम लोग खिलजी मदरसा की तरफ, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैंने आपको दिखाया, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है और यहाँ से निकलते ही आपको इस तरह का व्यू दिखेगा बाहर का। और आपको राइट साइड में यहाँ पर कुतुब मीनार दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है। और इसी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको खिलजी मदरसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दिखाया था अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा किस तरह से है वो, और उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे से बिल्कुल लगा हुआ ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा, ये एक मदरसा हुआ करता था जो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे बनवाया था करीब 700 साल पहले। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये नज़दीक से। तो अभी चलते हैं इसके नज़दीक और आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये मदरसा। इसमें कई रूम्स हैं, इसमें एक के बाद एक आपको कई रूम्स दिखेंगे। और ये जो पूरा मदरसा है, ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये लाइम स्टोन से इसे बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा ये बड़े बड़े लाइम स्टोन, ये स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ये बड़े बड़े लाइम स्टोन इसमें लगाए गए थे, ये आप देख सकते हैं। और इसमें एक के बाद एक कई रूम्स हैं जो क्लासरूम हुआ करते थे मदरसे के। और ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बड़ा महराब है और इसमें ये पिलर है यहाँ पर। और इसके ऊपर आप देखेंगे ये यहाँ पर गुंबद है इस तरह से, और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से स्पेस बना हुआ है, ये महराब शेप का है पूरा डिज़ाइन और पूरा लाइम स्टोन इसमें लगाया गया था।
और काफ़ी ये मजबूत लग रहा है देखने में। ये जो इसका ये वाला पार्ट है मदरसे का, और इसके अलावा यहाँ पे और भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल टूट चुका है अभी, जबकि उनका मकबरा भी मैंने दिखाया था, काफ़ी टूट चुका है वो उसकी दीवारें। बट ये वाला जो ये मदरसा का जो पार्ट है ये काफ़ी मजबूत दिखने में लग रहा है, और इसी वजह से इसमें ज़्यादा नुकसान कुछ हुआ नहीं है। तो तब से ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, ये काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है आज भी। ये आप देख सकते हैं, ये क्लासरूम हुआ करता था, ये आप देख सकते हैं, ये एक क्लासरूम था मदरसे का, और अंदर एक स्ट्रक्चर आप देखें, इसके अंदर भी यहाँ पर देखेंगे आप बीच में मेहराब बनाया हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पर इस तरह से स्पेस बनाया गया, शायद यहाँ पर चिराग रोशन करने के लिए स्पेस बनाया गया होगा, क्योंकि उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी तो होता नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों के लिए क्लासरूम था। तो इस तरह के यहाँ पर कई रूम्स हैं, एक के बाद एक मदरसे के। तो उसके दूसरे रूम पे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लासरूम बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है अंदर का, ये आप देखेंगे सेम डिज़ाइन, और अंदर भी देखेंगे पूरा लाइव स्टोन इसमें लगाया गया, जिसे बनाया गया इसे। तो ये 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस मदरसे को भी बनाया, और इसके अलावा यहाँ पर और भी मॉन्यूमेंट हैं जो उन्होंने बनवाया था। ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं, और यहाँ पर एक और मॉन्यूमेंट है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिसे अलाई मीनार बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब अलाई मीनार की तरफ, और आपको दिखाते हैं किस तरह से है वो। तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए हैं अलाउद्दीन खिलजी का एक और मॉन्यूमेंट आपको दिखाने के लिए। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसे अलाई मीनार कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अलाई मीनार है, और यहाँ पर देखेंगे इस बोर्ड पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है। ये 1311 में इसे बनवाया गया था, आप देख सकते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस पे मेंशन्ड है। और ये आप देख सकते हैं, ये अलाई मीनार। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे अलाई मीनार कहते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। ये एक्चुअली में वो एक विक्ट्री टावर बनाना चाहते थे, जो कि कुतुब मीनार से भी डबल साइज का बनाना चाहते थे वो। और ये आप देखेंगे ये बिल्कुल अधूरा है, ये एक फ्लोर बन करके ही रह गया, क्योंकि इसका जब एक फ्लोर जब ये बनना स्टार्ट हुआ था, इसका एक फ्लोर बना ही था, तो अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो गया था, तो उसके बाद फिर ये इनकम्प्लीट रह गया। फिर आगे कोई उनके वैसे सक्सेसर थे नहीं जो कि इसे आगे बनवा पाए, तो ये बिल्कुल अधूरा रह गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये अलाई मीनार जो कि उनके नाम पर ही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका किस तरह से व्यू है। तो अभी मैं आपको इसको चारों साइड से दिखाता हूँ किस तरह से है ये, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसका व्यू किस तरह से है ये इसमें देखेंगे काफ़ी नुकीले पत्थर लगे हुए हैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े आप देखेंगे इसमें अलग अलग साइज़ के पत्थर लगाए गए। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। मैं आपको अभी चारों साइड से इसे दिखा रहा हूँ किस तरह से ये। ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखा रहा हूँ किस तरह से ये देखेंगे आप, इसमें आपको डिफरेंट साइज के नोकीले पत्थर कई आपको दिखेंगे, अलग अलग तरह के पत्थर इसमें लगाए गए थे। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आपको इसमें दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह का है इसका व्यू। और ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो अलाई मीनार है ये कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने आपको दिखेगा। ये आप देखेंगे इसके एक साइड में यहाँ पर कुतुब मीनार है और उसके बिल्कुल सामने
आपको दिखेगा ये अलाई मीनार। ये आप देख सकते हैं, ये अलाई मीनार का व्यू। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपको ये दिखेगा कुतुब मीनार। ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे हैं अलाई दरवाज़ा के बिल्कुल करीब, और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से। ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था करीब 700 साल पहले। और ये जो दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा, ये इंट्रेंस गेट हुआ करता था कव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। और इधर यहाँ पर मस्जिद भी है, कव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये उसका एंट्रेंस गेट हुआ करता था। और इससे बिल्कुल लगा हुआ ये कुतुब मीनार भी आपको दिखेगा। ये इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये जो मस्जिद का ये कैंपस है, इसी के अंदर यहाँ पर आपको ये कुतुब मीनार भी दिखेगा। और अभी इसके अंदर हम लोग चलते हैं और आपको अंदर चलकर दिखाते हैं किस तरह से ये। तो हमारे साथ आप बने रहें। ये पूरा रेड सैंड स्टोन से इसे बनाया गया था। और इसमें आप देखेंगे ये इसके साइड में ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस गेट के, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आप देखेंगे ये लाल पत्थर को, रेड सैंड स्टोन को काफ़ी काट करके, उसको तराश करके इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको ऐसे दिखने में लगेगा कि ये वुडन है पूरा, बट ये पूरा लाल पत्थर से इसे बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इस तरह से आप देखेंगे इसका मेहराब, उसमें भी ये डिज़ाइन बनाया गया है, ये लाल पत्थर को काट करके, तराश करके, जो बहुत खूबसूरत बना रहा है इसे। इसका व्यू ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखा रहा हूँ इसे। ये आप देख सकते हैं, ये अलाई दरवाज़ा का जो एंट्रेंस गेट है, ये उसमें आपको इस तरह का दिखेगा। ये इसके साइड में इस तरह का डिज़ाइन। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और अंदर चलकर दिखाते हैं किस तरह से। इस अलाई दरवाजे की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको हर तरफ काफ़ी बारीक इसमें नक्काशी और इसमें डिज़ाइन बनाए गए थे उस वक्त में। तो अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ किस तरह से। हर तरफ आपको दिखेगा ये बारीक इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये पत्थर को काट करके। ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी फूल का डिज़ाइन बनाया गया है इसमें। ये आप देख सकते हैं, और ये पूरा फूल का डिज़ाइन बनाया गया है इसमें। ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हर तरफ आपको दिखेगा ये डिज़ाइन, ये बारीक डिज़ाइन जो बनाया गया है पत्थर को तराश करके। और इसमें लाल रेड सैंड स्टोन और वाइट मार्बल से इसे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट मार्बल है और ये रेड सैंड स्टोन। इसके हर तरफ आपको वॉल में इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा। ये आप देख सकते हैं। और ये इसका गुंबद, ये आप देख सकते हैं। और ये इसके साइड में आपको दिखेगा इस तरह का डिज़ाइन। ये कॉर्नर में भी मेहराब बने हुए, और इसमें 4 एंट्रेंस गेट्स हैं इसमें आने के लिए। और ये इस मस्जिद जो कव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसमें इंटर करने के लिए ये एंट्रेंस गेट बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, पूरा अंदर से ये रेड है, ये रेड सैंड स्टोन से इसे बनाया गया था। ये इसका गुंबद, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे इसके मेहराब में ये कंगूरे बनाए गए। ये आप देख सकते हैं, ये नोकीले ये डिज़ाइन इस तरह के, ये कंगूरे, इसे कंगूरा बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का मेहराब में आपको ये इस तरह का डिज़ाइन दिखेगा आपको, जो बहुत ही यूनिक लग रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। और इसमें देखेंगे, इसमें कुरान शरीफ की आयतें भी कुछ लिखी हुई हैं इसके मेहराब में।
ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देखेंगे आप इस अलाई दरवाजे का ये व्यू, ये बाहर से किस तरह से है। ये इसके हम लोग दूसरे साइड में आ गए अभी, और ये आप देखेंगे इसी से लगा हुआ यहाँ पर एक मकबरा है जो इमाम जामिन जो थे उनका है। ये जो इमाम हुआ करते थे कव्वतुल इस्लाम मस्जिद के, ये उनका मकबरा है यहाँ पर। और उसी से बिल्कुल लगा हुआ ये आपको एंट्रेंस गेट दिखेगा, और यहाँ पर आपको ये कुतुब मीनार भी दिखेगा। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू। ये वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का कॉम्बिनेशन है जो इसे बहुत खूबसूरत बना रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आप देख सकते हैं वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का जो कॉम्बिनेशन है इसे बहुत खूबसूरत बना रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ किस तरह से ये आप देखेंगे। यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें भी लिखी हुई हैं। ये रेड सैंडस्टोन को काट करके इसे बनाया गया है, ये लिखा गया है इस पर। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। ओके फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है, और अभी मैंने आपको दिखाया अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और उनके द्वारा बनाया गया मदरसा, अलाई मीनार और ये अलाई दरवाज़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको देखकर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नए व्लॉग में, नई जगह। तब तक अपना खास ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।